अस्सलाम वालेकुम, SKR चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग पे। क्या इंसानों ने मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है? क्या टेक्नोलॉजी पानी की कमी को खत्म कर सकती है? दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल कर लिया है? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से हम जब और जहां चाहें बारिश करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कई सालों से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना जैसे मुल्कों ने तो मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इसको सेल्फ रीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको डर है कि आपकी शादी में कहीं बारिश ना हो जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी है जो कि क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज दे रही है। आप इस कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ देंगे और ये क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल करके इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी के दिन बारिश नहीं होगी। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल इंसान के दिल में ये आता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो हमारे पानी को कम होने से क्यों नहीं बचाती। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को गहराई से। क्लाउड सीडिंग की इंसानी जिंदगी पर एंट्री बाय चांस हुई। ऐसे समझ लें कि एक एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन को इंट्रोड्यूस कराया था, तब ही इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। सन 1943 की बात है। डॉक्टर वेंस शेफर एक अमेरिकन केमिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रेसिपिटेशन पर। 1946 में उन्होंने अपनी रिसर्च में कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बक्सा जो कि काफी ठंडा था। किसी और चीज की टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट में फूंक का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सांस बाहर निकलती है उसमें वाटर वाइपर होता है। अगर बाहर ठंड हो तो कंडीशन होगी। तो ये चीज होते हुए उन्होंने नोटिस की, जब ठंड के मौसम में हम बाहर जाते हैं, जब सांस लेते हैं, एक धुआं सा बाहर निकलता है। ये धुआं होता है एक किस्म का छोटा बादल। इसमें छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉप्स होती हैं। डॉक्टर शेफर ने यही चीज नोट। उन्होंने सोचा क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को और ठंडा बना दूं। तो ये करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस ली। ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। इसे कॉमनली फ्रिज में यूज किया जाता है। ये -78 डिग्री पर काम करता है। इन्होंने ड्राई आइस लेकर कोल्ड बॉक्स में रखी और इसमें ब्रीथ आउट किया तो कुछ जादू होते उसे दिखा। अचानक से उसके मुंह से निकलने वाली हवा छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में तब्दील हो गई। उन्होंने सोचा ज्यादा ठंड में जब वाटर वाइपर जाएगा तो जल्दी से आइस क्रिस्टल बन जाएंगे और ज्यादा वजनी होने की वजह से बरसने लगेंगे। डॉक्टर शेफर ने सोचा इस चीज का तो रियल लाइफ में भी फायदा हो सकता है। उसने सोचा ये अमल बादलों के साथ करके हम फौरन बारिश और स्नो फॉलिंग का मजा ले सकते हैं। 13 नवंबर 1946 में डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन उड़ाया न्यूयॉर्क से। अपने साथ उन्होंने 2.5 kg ड्राई आइस लेकर आए। माउंट ग्रेलो पहाड़ी के पास एक बादल के ऊपर से क्रैश्ड ड्राई आइस को उन्होंने फेंका। जो उन्हें रिजल्ट मिला वो कमाल ही था कि उन्होंने देखा कि एक भारी बारिश और स्नोफॉल हुआ। यहाँ से क्लाउड सीडिंग इन्वेंशन का इफ्तिताह हुआ। आज डॉक्टर शेफर इसके बानी हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा थाईलैंड ने हासिल किया, क्योंकि वहाँ पे खुश्की बहुत ज्यादा होती है और किसानों को फसलें उगाने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। तो वहाँ के राजा ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया और अपनी फसलों को उगाने में आसानी पैदा की। अच्छा दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से बारिश तो बरसाई जाती है, इस बारिश को रोकने के लिए भी क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल की जा सकती है। वो कैसे कर सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो